गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ी सी हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आर केनो माया जाले पड़िया छे जीवा में नार केनो माया जाले पड़िया छे जीवा में नाही जान बाधा हाय रबे तुमी चीरा देना नाही जान बाधा हाय रबे तुमी चीरा देना। आर केनो माया जाले पड़िया छे जीव में नार केनो माया जाले पड़िया छे जीव में नाही जान बाधा हाय रबे तुमी चीरा देना नाही जान बाधा हाय रबे तुमी चीरा देना। अति तुच्छ भोग आशे बंदी हाय माया पाशे 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 रहिले विकृत भावे दंड यथा पराधीना रहिले विकृत भावे दंड यथा पराधीना नाही जान बाधा हाय रबे तुमी चीरा देना
नहीं जान बाधा हाय रामे তুমি চিরদিন আর কেন মায়া জালে পড়িয়াছে জীবা মেনা আর কেন মায়া জলে পড়িয়াছে চিরদিন এখানা ভাকাতি বলে কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু জলে 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 ক্রীড়া করিয়ানায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীনা ক্রীড়া করিয়ানায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীনা নাহি জান বাধা হায় রবে তুমি চিরদিনা নাহি জান বাধা হায় রবে তুমি চিরদিন আর কেন মায়া জালে পড়িয়াছে জীবা মেনা কেন মায়া জলে পড়িয়াছে জীবমিনা নাহি জান বাধা হায় রবে তুমি চিরদিনা নাহি জান পাতা হায় রাবে তুমি চিরদিন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अरे जीव, तू अभी तक माया के जाल में क्यों पड़ा हुआ है? क्या तू इस प्रकार बद्ध होकर चिर दिन के लिए माया के जाल में ही पड़ा रहेगा? अति तुच्छ सांसारिक भोगों की आशा से माया का दास होकर तथा अपने नित्य स्वरूप को भूलकर पराधीनों की भांति माया का दंड भोग रहा है। अतः अब भक्ति के बल से अर्थात भक्ति का आश्रय ग्रहण कर कृष्ण के प्रेम रूपी सागर के जल में क्रीड़ा करते हुए अनायास ही कृष्ण के दास बन जाओ। बहुत सुंदर ये भजन जो ये बताता है कि किस तरह हम जो बद्ध जीवात्माएं हैं भगवान को भूलकर इस माया रूपी समुद्र में गिर चुके हैं, भव सागर में गिर चुके हैं। और जिस प्रकार से एक मछली तड़पती है बिना जल के, ठीक उसी प्रकार से हम भी भगवान के बिना तड़प रहे हैं। और एकमात्र भक्ति का आश्रय लेकर ही हम इस माया जाल से निकल सकते हैं। मछली जब जाल में फंस जाती है तो तड़पती है ना, इसी प्रकार से हम भी माया के जाल में फंस चुके हैं। पर अचरज की बात यह है कि मछली का स्वभाव ही है जल में रहना, उसके बिना वो रह नहीं सकती, उसे मालूम है। परंतु हमें अपना स्वभाव, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, और किसी प्रकार की कोई बेचैनी, कोई तड़प महसूस नहीं होती, और जिसे होती भी है तो वो इसे एक जीवन का अंग मान लेता है कि यही तो जीवन है। तो आइए एक बहुत सुंदर श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। श्लोक है, तावत राग आदयः स्तेना तावत कारागृहम् गृहं तावत मोह अनग्री निगड़ः यावत कृष्ण न ते जनः। अर्थात हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियाँ और इच्छाएं चोर बनी रहती हैं, उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पाँव की बेड़ियाँ बनी रहती हैं। तो कितना सुंदर श्लोक है ये। जानते हैं ये जो श्लोक है, ये जो प्रार्थना है, कौन कर रहा है? ये स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्म स्तुति कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते समय वो बता रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियाँ और इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। कितनी बड़ी बात कि जो हमारी भौतिक आसक्तियाँ और जो इच्छाएं हैं वो चोर बनी रहती हैं। किस प्रकार? ये जो भौतिक इच्छाएं और जो आसक्तियाँ होती हैं, ये हमारे मन में, आसक्ति और इच्छा दोनों मन में पैदा होती है ना, तो ये हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के जो रिपु हैं, यानी जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, उनको जन्म देती हैं ये भौतिक इच्छाएं। कोई भी कामना या कोई भी वासना, यदि किसी जीवात्मा के हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा, भौतिक वासना जब जन्म लेती है, तो यदि वो इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ पैदा करती है हृदय के अंदर, और यदि पूरी ना हो तो क्रोध पैदा करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई घर बनाया, छोटा बनाया या बड़ा बनाया, जैसा भी प्रकार का घर बनाया, तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, क्योंकि जहाँ हमारी शक्ति लगती है उस व्यक्ति से या उस वस्तु से हमारी आसक्ति हो ही जाती है।
किसी व्यक्ति को रिझाने में, मनाने में अगर हमारी शक्ति लगती है तो उस व्यक्ति से हमारी आसक्ति हो जाए, क्योंकि चिंतन उसका कर रहे हैं। और जिन विषयों का हम चिंतन करते हैं आसक्ति उधर बनती ही बनती है, मन में आसक्ति पैदा हो जाती है। तो जब हम कोई भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना घर बनाया है और उसमें अपना समय लगाया, अपनी शक्ति उसमें व्यय की है उसने, तो उससे उसे आसक्ति हो जाती है। घर बनने के बाद उसके प्रति उसे लोभ हो जाता है कि इस घर में कहीं कोई डैमेज ना हो जाए, जल्दी समय से पहले कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, तो बहुत रख रखाव करता है उस घर का। यदि डैमेज आ जाए, मान लीजिए कहीं से कहीं खरोच पड़ गई या कुछ और परेशानी हो गई, कहीं टूट फूट हो गया, तो उसे क्रोध आ जाता है कि ये कैसे हो गया, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे ही हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, यदि ये इच्छाएं पूरी हो जाएं तो लोभ पैदा करती हैं, अधिकाधिक और पाने की इच्छा पैदा करती है। एक इच्छा पूरी हुई और दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया, और यदि ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इन इच्छाओं के कारण जब ये इच्छाएं या लोभ पैदा करे या क्रोध पैदा करे, कि कुछ भी पैदा करे हमारे मन में, तो उसके बाद मोह पैदा होता है। यदि क्रोध आ जाए तो मोह हो जाएगा। यानी सोचने समझने की शक्ति दोनों ही अवस्था में समाप्त हो जाती है, इच्छा पूरी होने पर भी और इच्छा ना पूरी होने पर भी। दोनों समय हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। यानी व्यक्ति मोहित हो जाता है, उसे पता नहीं लगता कि क्या सही है और क्या गलत है। लोभ हो जाएगा उसे, तो और दूसरी इच्छा हृदय में जन्म लेगी, तो उसे मालूम नहीं होगा कि ये इच्छाओं का जो मकड़ जाल है कभी समाप्त होने वाला नहीं, और इच्छाओं से मुझे बाहर निकलना है। इस प्रकार का मोह से हो जाएगा। और यदि क्रोध हो गया तो वैसे ही बुद्धि का नाश हो जाता है। मालूम ही है आप लोगों को। मोह के बाद मद यानी अहंकार, मिथ्या अहंकार। अहंकार किसका? ये शरीर मैं हूं और इस शरीर से जुड़ी प्रत्येक वस्तु या इससे जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब मेरे। ये अहंकार, इस पर कहीं चोट ना लग जाए, इस अहंकार को कहीं ठेस ना पहुंच जाए, तो ये ऐसा अहंकार। मात्सर्य, मात्सर्य ये मछली शब्द से मत्स्य यानी मछली, उससे बना है। मछली में जिस प्रकार दुर्गंध आती है ना, चंचल रहती है, दुर्गंध आती है उसके शरीर में से, इसी प्रकार से मात्सर्य होता है। इसमें से भी ये ईर्ष्या इतनी खतरनाक होती है कि इसके हमारे हृदय को तो जलाती ही है। हृदय में से तो दुर्गंध आएगी ही आएगी, जो हमारे आस पास रहेंगे ना लोग, वो भी जलेंगे इसी ईर्ष्या के कारण। ये इतनी खतरनाक होती है। और एक मजे की बात बताऊं कि भगवत भक्ति में ये जो हमारे 5 शत्रु हैं शुरू के, ये 5 शत्रु सेवा में लगाए जा सकते हैं, ये मित्र बन सकते हैं, परंतु ये मात्सर्य ये सेवा में नहीं लगता। ईर्ष्या भगवान की सेवा में नहीं लगती। काम भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, भगवान की इच्छा, भौतिक इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में बदलकर। क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, जैसे हनुमान जी ने लगाया। क्रोध के वश में आकर, क्रोध से युक्त होकर उन्होंने, क्रोध के वश में नहीं आए, क्रोध से युक्त होकर उन्होंने पूरी लंका को ही जला दिया। और लोभ को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, अधिकाधिक लोभ पैदा करके। मोह भी भगवान की सेवा में लग सकता है, और ये जो मद है ये भी भगवान की सेवा में लग सकता है। अहंकार, कैसा अहंकार कि मैं कृष्ण का दास हूँ और यही मेरे एकमात्र सेवक हैं, इस प्रकार का अहंकार शुद्ध अहंकार है ये।
मेरे स्वामी हैं कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, मेरे रक्षक हैं। तो इस प्रकार का अहंकार ये शुद्ध अहंकार है, ये लगाया जा सकता है, परंतु मात्सर्य जो ईर्ष्या है वो नहीं लगाया जा सकता भगवान की सेवा में। इसे कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ईर्ष्या नहीं लग सकता, इसे भगवान की सेवा से बाहर ही रखना पड़ता है, इसे छोड़ना ही पड़ेगा, ये नहीं लग सकता। तो जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, जब हमारे हृदय में भौतिक आसक्ति पैदा होती है तो ये हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और जिस प्रकार से चोर होता है ना, सब कुछ सर्वस्व हमारे घर का हरण करके ले जाता है, धन संपत्ति आदि हरण कर लेता है, उसी प्रकार से ये 6 जो चोर हैं ये भी हमारा सर्वस्व हरण कर लेते हैं। क्या हरण कर लेते हैं? वो बुद्धि, जो बुद्धि भगवान की सेवा में लगती है, ऐसी बुद्धि। क्यों? क्योंकि इन्हीं इच्छाओं के चक्र में पड़ते पड़ते, देखिए जब हमारे हृदय में कोई इच्छा पैदा हुई तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए। पूर्ति हो गई तो लोभ होगा, नहीं हुई तो क्रोध होगा। इस प्रकार से ऐसा करते करते हमारे हृदय में और एक अन्य इच्छा जागृत होती है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम फिर से प्रयास करते हैं, फिर से वही लोभ, फिर से वही क्रोध, वही मोह, वो अहंकार। तो फिर एक नई इच्छा पैदा होती। ऐसा नहीं है, देखिए बचपन से लेकर अब तक की हमारी अवस्था में क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने अब इच्छा की, अब हम इच्छा नहीं करेंगे, या हमने कभी नहीं मांगी? जैसे ना कभी कभी पहले मैं टीवी में जैसे देखा करती थी तो एक उसमें डायलॉग बोलते थे कि भगवान मैंने आज तक तुम्हारे मंदिर में कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांगने आ रहा हूँ, इसको पूरा कर दो। ना, ऐसा नहीं होता। जब से हम पैदा होते हैं तब से हम मांगते हैं। इतना मांगने की आदत पड़ गई है कि पता ही नहीं लगता कि अब हम मांग रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। इतना मांगने की आदत पड़ गई है, पता ही नहीं लगता कि ये तो इच्छा है जो हम मांग रहे हैं। इतना मांगने की आदत पड़ गई है। वो है ना, मांग मांग कर देखा मैंने, जितना मांगू उतनी प्यास बढ़ी जाती है, इतने से ही परेशान हूँ मेरे प्राण और क्या मांगू। यानी इतना सारा मांग लिया, जितना मैंने मांगा है अब तक अपने जीवन में, इससे ही परेशान हूँ। अब इससे ज़्यादा मांग कर और कितना मैं परेशान हूँ। जितना मांगता हूँ उतनी प्यास बढ़ती चली जाती है। ये बद्ध जीवों की भावना नहीं है, ये उस भक्त की भावना है जिसको ये पता लग गया कि ये भौतिक इच्छाएं, ये भौतिक वासनाएं अंततः हमें बांध लेती हैं। इनका स्वरूप यही है कि ये दुख ही प्रदान करती हैं। मिले तो भी दुख प्रदान करती हैं और ना मिले तो भी दुख प्रदान करती हैं। उस भक्त के भाव हैं ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के भाव नहीं हैं। हम कभी नहीं कह सकते ये कि प्रभु मांग मांग कर देखा मैंने, जितना मांगो उतनी प्यास बढ़ी चली जाती है, ये हम नहीं कह सकते। जब हमारी भक्ति का स्तर बढ़ेगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारी सेवा बढ़ेगी, हरि गुरु वैष्णव के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ेगी, तो जाकर हमारे हृदय में भाव आ सकते हैं उनकी कृपा के माध्यम से। वरना ये भाव हमारे हृदय में नहीं आ सकते कभी भी। जीवन का इतना पड़ाव निकल गया, इतनी उम्र पार कर ली, तो भी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि ये भौतिक इच्छाएं, ये भौतिक वासनाएं हमें बांध लेती हैं। ये विष समान है जो हमें जला डालती हैं और हमारे जीवन को समाप्त कर देती हैं। मांगते मांगते देखिए, आप अपने जीवन में देखिए, जो वृद्ध लोग हो चुके हैं ना, बिल्कुल बूढ़े, वो तक भी, उन तक की भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, बुढ़ापे में कोई इच्छा नहीं रहती होगी ना? तो बीरबल कहते हैं ऐसा नहीं है अकबर बादशाह कि बुढ़ापे में इच्छा है, बुढ़ापे में भी इच्छाएं रहती हैं। ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब तक शरीर है तब तक इच्छाएं रहेंगी और ये इच्छाएं मन में वास करती हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर है, अगले जन्म में जो हम योनि ग्रहण करते हैं, जब हमारी अगली योनि आएगी तो उसमें भी ये इच्छाएं हमारे साथ रहेंगी। तभी तो देखिए, कई आपने देखा होगा किसी किसी की प्रवृत्ति बचपन से ही चोरी करने की होती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसने चोरी का ही कार्य किया है।
किसी की प्रवृत्ति बचपन से ही, बच्चे जो होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कामुक स्वभाव के होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बचपन से ही सोचते रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं कि इतनी तीव्र बुद्धि इस छोटे से बालक में कहाँ से आई, कितनी जल्दी कैप्चर कर लेता है। और हम कहते हैं बच्चों की बुद्धि ऐसी होती है कैप्चर करने वाली, ऐसा नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिसको कितना भी पढ़ा लो वो पढ़ता ही नहीं है। ये उसके पूरे जन्म के संस्कार हैं, और ये संस्कार जो हम इस जन्म में बनाते हैं, ये संस्कार हम अगले जन्म में लेकर जाते हैं। सूक्ष्म मन में ये संस्कार पैदा होते हैं, वहीं बनते हैं, और वहीं से इन्हें बिगाड़ना है, वहीं से इन्हें हटाना है। तो मैं कह रही थी कि तो बीरबल अकबर को कहता है कि नहीं बादशाह ऐसा नहीं है, ये जो इच्छाएं हैं ये मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहती हैं। तो अकबर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तो बीरबल कहते हैं चलो ठीक है, मैं आपको एक वृद्ध व्यक्ति के घर लेकर चलता हूँ। वो ऐसा है कि वो अभी मरने की अवस्था में ही है, प्राण जब निकल जाए तब निकल जाए मालूम नहीं, परंतु मेरी एक शर्त है कि जब आप उससे मिलने आए तो अपनी पुत्री को, जो आपकी पुत्री है, उससे साथ लेकर आइएगा। तो बादशाह राजी हो जाते हैं और उस वृद्ध आदमी से अपनी पुत्री के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब उसके घर जाते हैं तो बात तो बादशाह कर रहे हैं, बीरबल कर रहे हैं, परंतु उस जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी नज़र बार बार उनकी जो यौवन, जो जवान पुत्री है उसकी तरफ जा रही है, बार बार स्पृहा, लोभमयी नजर उसके प्रति जा रही है। तो बीरबल उसके बाद बादशाह को समझाता है कि देखिए बादशाह, मृत्यु के कगार पर वो वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, बिस्तर पर लेटा है और इतने रोगों से ग्रस्त है, तो भी उसके मन में आपकी पुत्री के लिए गलत भावना है। उसकी नज़र जो है, इतने रोगों से ग्रसित होने पर भी, इतने दुख में होने के बावजूद भी उसकी नज़र वहाँ से हट नहीं रही। तो देखिए, ये इच्छाएं, ऐसा नहीं है कि इच्छाएं हमारी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इन इच्छाओं को बदलना पड़ता है, इन वासनाओं को बदलना पड़ता है भगवान की सेवा में। जब ये इच्छाएं धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते भौतिक इच्छाएं कम होने लगती हैं और भगवत इच्छा बढ़ने लग जाती हैं, तो ये इच्छाएं समाप्त होती हैं। तो हमारे जो मन में जो संस्कार छपे हैं पहले के और जो अब के, वो सभी संस्कार धुलने लग जाते हैं, उनके पद चिन्ह तक समाप्त होने लग जाते हैं, चिन्ह तक नहीं रहते उनके। तो ये जो इच्छाएं हैं ये हमारा सर्वस्व हरण कर लेती हैं, ठीक उसी चोर की तरह, जिस तरह चोर एक किसी के घर का सर्वस्व धन हरण कर ले, तो इच्छाएं भी हमारे धन यानी उस मति को हरण कर लेती हैं, जो मति कृष्ण को प्राप्त कराने में सहायक हो सकती है। ये भौतिक इच्छाएं, ठीक है। तो आगे बोला है कि उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं। किनके घर बंदी गृह बने रहते हैं? चोर हैं, तो अब चोर पकड़ा जाएगा तो उसे कहाँ डालेंगे? जेल में। तो इसी प्रकार जो लोग, जिनकी जो मेधा है वो घर में लगी रहती है, गृह मेधी कहलाते हैं। ऐसे लोग घर में बंधे रहते हैं, उनका घर बंदी गृह समान है, जेल समान है, जिसमें कोई स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र नहीं। अब हम सोच सकते हैं कि अरे हम तो अपने घर में रहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कैसे भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, ये हमारा घर है। स्वतंत्रता से कहने का अर्थ है ऐसी स्वतंत्रता जो कि हमें अपनी इन इच्छाओं से मुक्ति दिला सके, हमें अपनी इन जो हमारी इंद्रियां हैं, जो दशों दिशाओं में इतनी तेजी से दौड़ती हैं कि इन्हें काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इन इंद्रियों की दौड़ से हमें मुक्ति दिला सके, ये स्वतंत्रता, ये है असली स्वतंत्रता। वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो परतंत्र हैं। कैसे? क्योंकि हम दास हैं अपने मन के।
मनोधर्म में चलने वाले। हम बोलते हैं ना हमारा मन आज नहीं लग रहा, आज हमारा मन बहुत उदास है, या हमारा मन ये खाने को कर रहा है, हमारा मन यहाँ जाने को कर रहा है, हमारा मन उससे बात करने को नहीं कर रहा। तो हम हर कार्य अपने मन के अनुसार करते हैं, मनोधर्म पर चलते हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्यागना पड़ेगा, चाहे मन का धर्म हो, चाहे देश धर्म हो, चाहे पति का धर्म हो, चाहे पत्नी का धर्म हो। ये नहीं कहा कि सब छोड़ दो, बोला इनसे अपनी आसक्ति को त्याग दो। और उसके बाद क्या करना है, माम मेरी, एकम भी लगा दिया, सिर्फ मेरी, माम एकम, सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करनी है और किसी और की नहीं। ये नहीं सोच सकते कि आप मेरी भी शरण ग्रहण लो और अन्य देवी देवताओं की भी लो, भूत प्रेतों की भी लो, पितरों की भी लो, नाग किन्नरों की भी लो, किसी की भी नहीं, किसी मनुष्य की लो, रिश्ते नातों की शरण लो, राज्य देश राष्ट्र इन सब की शरण लो, कंचन कामिनी प्रतिष्ठा इनकी शरण लो। ये नहीं कहा, माम एकम, एक मेरी, सिर्फ मेरी शरण लेनी है। हम बोल सकते हैं भगवान तो कितने सेल्फिश हैं, कहीं जाने ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये जीव मेरा अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है सनातन रूप से, हमेशा से मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है। और ये तब तक प्रसन्न नहीं रहेगा जब तक ये मेरे पास नहीं आ जाता, जब तक ये अपने घर नहीं आ जाता तब तक ये सुखी नहीं रह सकता। जैसे कि कोई बच्चा यदि कहीं खो जाए या अपने माता पिता से अलग हो जाए, अपनी स्वतंत्रता को दिखाने के लिए सोचे कि मैं अलग रहकर खुश रहूँगा, तो वो खुश नहीं रह सकता। जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझा उसके कंधे पर होगा, वो खुश नहीं रह सकता, दुखी रहेगा, अप्रसन्न रहेगा। वो अलग बात है कि वो माने ना, परंतु वास्तव में अप्रसन्न जरूर रहेगा। जब तक वो अपने माता पिता से मिल नहीं जाता, उनके घर नहीं पहुंच पाता, तब तक वो प्रसन्न नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से भगवान जानते हैं कि ये मेरी संतान है, ये जब तक मेरे पास नहीं आएगी तब तक सुखी नहीं रह सकती। ये ऐसे ही इच्छाओं के सागर में भटकती रहेगी और दुखी रहेगी। ये इच्छाएं इसे चैन से जीने नहीं देंगी। ये जानते हैं भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम, सिर्फ मेरे पास आओ, सिर्फ मेरे पास। अगर मुझे छोड़कर तुम और किसी के पास भी चले जाओगे तो भी वहाँ सुखी नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि बाकी सभी भी तो मेरी ही जीव आत्माएं हैं, मेरी ही अंश हैं। उनका भी यही हाल है। देखिए, जब देवी देवताओं पे कोई संकट आ पड़ता है तो वो याद करते हैं ना, भगवान के पास चले जाते हैं त्राहि माम करते हुए। ब्रह्मा जी को भी जब कमल में वो आए थे, नाभि कमल से निकले थे, तो उन्हें पता नहीं लग रहा था मैं कहाँ से निकला हूँ। तो पूरी कमल नाल के अंदर से होते पूरा नीचे तक घूम आए, पूरे चक्कर लगा के आ गए उस कारणाव जल में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ से आए हैं, पता ही नहीं लगा। वो ऊपर आकर बैठ गए, तब उन्हें सुनाई दिया कि तप करो, तप 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 करो। तो वो तप करने लगे, तब अपने हृदय में देखते हैं भगवान को, स्तुति करते हैं भगवान की। तब कुछ समझ नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। देवी देवता कष्ट होता है, चाहे अमृत प्राप्त करना हो, चाहे किसी दैत्य ने उन पर धावा बोल दिया हो तो आ जाते हैं। किसी देवी देवता ने ऐसा वरदान दे दिया हो जो वरदान उन्हें ही दुख पहुंचा रहा हो, भस्मासुर को जैसे वरदान दे दिया था शिव जी ने, तो भगवान को याद करने लगते हैं। तो देवी देवता भी भगवान को याद करते हैं, क्योंकि जानते हैं वो लोग कि अंतिम शरण जिनकी लेनी है वो एकमात्र कृष्ण हैं। हमें नहीं पता, इसलिए तो भगवान हमारे लिए शास्त्र, साधु इन्हें भेजते हैं, ये बताते हैं हमें
कि हमें किसकी शरण लेनी है, हम दुखी हैं। तो ये जो घर है, मैं बता रही थी कि जो घर है ये बंदी गृह समान है, बंदी गृह समान है। इसलिए भगवान कहते हैं मात्र केवल मेरी शरण लो, मेरी शरण लेने से तुम मेरे घर आओगे जहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, जहाँ जाकर तुम कभी वापस नहीं आ सकते, आना ही नहीं चाहोगे वहाँ से। एक बार एक छोटी सी कथा याद आती है मुझे इस पर। एक बार एक राजा अपने गांव में ढिंडोरा पिटवाता है, कहता है कि हम एक दूध का सरोवर बनाएंगे, और वो दूध का सरोवर बनवा भी देता है। और जब दूध का सरोवर बन जाता है, खाली कुआं बन जाता है, तो कहता है कि देखो अब कुआं तो बन चुका है, अब इसमें गांव में जितने भी लोग हैं सब एक एक लोटा दूध डालेंगे। गांव के करीब जितनी संख्या है, लोगों की संख्या वो 1 करोड़ संख्या करीब होगी। अगर एक एक लोटा भी दूध डालेंगे तो कुआं भर जाएगा, तो हमारा जो गांव है मशहूर हो जाएगा दूध के कुएं से, दूध के कुएं के नाम से। अब जो 1 करोड़ जो ग्रामीण होते हैं वो हर कोई ये सोचता है कि बाकी लोग तो डालेंगे ही दूध, मैं एक व्यक्ति नहीं डालूंगा तो क्या चला जाएगा, बाकी लोग तो डालेंगे ही, मैं नहीं डालूंगा तो क्या चला जाएगा। तो सभी जितने 1 करोड़ जो वासी थे वो सभी यही सोचते हैं, और कुआं खाली का खाली पड़ा रहता है। राजा एक लोटा लेकर आता है दूध का और जैसे ही दूध डालने जाता है देखता है कुआं तो खाली पड़ा है, इसमें तो किसी ने भी कुछ नहीं डाला। तो जब पता करता है राजा, तो पता चलता है कि सबकी ये मनोदशा थी कि सब ने यही सोचा कि मैं नहीं डालूंगा तो क्या हुआ, बाकी तो डालेंगे ही। तो यही हालत है माम एकम, कि जब सबकी शरण ले लेते हैं तो विपत्ति आने पर पुकारे किसे, तब सभी यही बोलेंगे कि एक मैं नहीं जाता तो क्या हो गया, बाकी को तो पुकार ही रहा है, बाकी चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते कहीं का भी नहीं रहता व्यक्ति। तो इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम, मेरी शरण लो। जब द्रौपदी जी ने सबकी शरण ले रही थी, एक एक करके सबके पास गई जो सभा में बैठे थे, सबकी शरण ली, परंतु किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की। अंत में क्या किया, अपने दांतों से अपने साड़ी के पल्लू को दबाया और एक हाथ उठाते हुए, एक हाथ से पल्ला पकड़ रखा है और दुशासन खींच रहा है तो वो बचा रही हैं, और दांतों से दबा रखा है, और एक हाथ उठाते हुए कृष्ण को पुकार रही हैं। परंतु तो भी कृष्ण नहीं आते। क्यों? क्योंकि अभी अपने हाथों के बल का भरोसा है, अपने दांतों के बल का भरोसा है। और जब वो छोड़ देती है मुंह से साड़ी का पल्लू, हाथों को भी छोड़ देती है और दोनों हाथ उठाते हुए भगवान को याद करती है, हे कृष्ण राखो शरण। इस प्रकार से जब वो प्रार्थना करती है तब भगवान प्रकट होते हैं। तो उस समय तो ये बता रही थी मैं कि भगवान ऐसे कहते हैं कि माम एकम, केवल मेरी एक शरण लेनी पड़ेगी, यहां तक कि अपने बल का भी भरोसा नहीं। तो जो गृह मेधी होते हैं, जिनकी मेधा हमेशा गृहस्थ में लगी रहती है, अपने घर अपने परिवार जनों में लगी रहती है, नाते रिश्तेदारों में लगी रहती है, अपने कर्म में लगी रहती है, वो लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनके मन में कभी ये सवाल उठेगा ही नहीं कि उनका कर्तव्य क्या है, असली धर्म क्या है। वो लोग कभी भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग संसार के चक्र में घूमते रहते हैं और कभी उससे निकल नहीं पाते। तो इन्हें कहा गया बंदी गृह में रहने वाले लोग, जो हमेशा बंदी रहते हैं, हर जन्म में अपनी इच्छाओं के कारागार में रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते। और आगे कह रहे हैं कि अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांव की बेड़ियां बनी रहती हैं। अपने परिजनों के प्रति घर में रह रहे हैं तो ऐसे परिजन, देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा कि अपने परिजनों के प्रेम
की भावना, प्रेम पूर्ण भावना। प्रेम इस संसार में कहीं नहीं पाया जाता, कहीं भी नहीं। स्नेह का एक रूप हो सकता है प्रेम, लेकिन फिर भी वो प्रेम नहीं है। प्रेम में स्वार्थ नहीं देखा जाता। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बताते ना, आशीलस्या वा पादरताम पिनष्टुमा अदर्शना मर्महताम करो तुवा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना परा। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमें दर्शन दें या दर्शन ना देकर हमें मर्म आहत कर दें, हमें दुखी कर दें, हमारे हृदय को आघात दे दें, तो भी आप ही हमारे एकमात्र प्राण बने रहेंगे। आप ही हमारे प्राणनाथ हैं। चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, चाहे आप हमें छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो भी आप हमारे एकमात्र केवल प्राणनाथ आप ही बने रहेंगे। जैसे कि चकोर पक्षी देखा है, चकोर पक्षी मात्र केवल स्वाति नक्षत्र में गिरे हुए जल को ही ग्रहण करता है, उसे ही पीता है, उसके अलावा किसी और जल को नहीं पीता। बादल चाहे कितनी भी वर्षा ऋतु कर दे, कितनी भी कर दे, बेशुमार कर दे, परंतु वो केवल उसी स्वाति नक्षत्र में गिरे हुए जल की बूंदों को ही ग्रहण करता है। चातक पक्षी, चकोर नहीं, चातक पक्षी। चकोर का कार्य तो केवल चंद्र को देखना है, वो चंद्र को देखता है और उसे देखकर प्रसन्न होता है। कृष्ण चंद्र मुख बिना, इस चंद्र से कोई काम नहीं, ऐसे भक्त का हृदय। यानी चांद भी, ये चंद्रमा भी कुछ नहीं है कृष्ण चंद्र के मुख के आगे। इतना सुंदर उनका मुखार बिंद है, उन कृष्ण चंद्र के आगे इस चंद्र का कोई काम नहीं है। तो जो चातक पक्षी है वो वर्षा ऋतु के जल को ग्रहण नहीं करता, स्वाति नक्षत्र में गिरी बूंदों को जल के को ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम, यहाँ पर भी जो प्रेम होता है उसमें भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, मात्र केवल जिससे प्रेम कर रहे हैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना है और अपने लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना। जैसे गोपियाँ कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करती थी, जिस प्रकार से भी उन्हें सुख मिले वो कार्य करती थी, परंतु उनसे किसी और सुख की आशा नहीं करती थी। और यदि कृष्ण उन्हें कुछ देना भी चाहें, यदि कहें कि तुम मुझसे मांगो, तुम कुछ चाहती हो, तो वो कहती थी हमें आपकी सेवा के बदले सेवा ही चाहिए और कुछ नहीं। तो ये है, तो इस संसार में प्रेम नहीं पाया जाता, मात्र केवल स्वार्थ है। यदि जब तक कोई हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करता है तभी तक वो हमारा अपना बना रहता है। जैसे ही हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करना कोई व्यक्ति बंद कर देता है, तब उससे हम किसी प्रकार का कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। जब तक कोई हमारे अनुकूल बना रहता है तब तक हम उसे अपना कहते हैं, और जैसे ही कोई ज़रा सी प्रतिकूलता दिखा देता है हमारे प्रति तो हम उसे बोलते हैं कि बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं है। तो ये इस जगत का ऐसा स्वार्थमय प्रेम है। तो कहा गया कि स्नेहपूर्ण भावनाएं जो परिजनों के प्रति हैं, हालांकि चलो प्रेम नहीं, स्नेहपूर्ण भावनाएं तो हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ अटैचमेंट, इमोशनल फीलिंग्स, ये सब तो हैं। तो ये भी पाँव की बेड़ियां बन जाती हैं, और ये बेड़ियां ऐसी जिनसे हम ना तो स्वयं अपने प्रयास द्वारा छूट सकते हैं और ना ही छूटना चाहते हैं, छूटना भी नहीं चाहते इनसे, हम इन बेड़ियों से। ये बेड़ियां ऐसी, चाहे बेड़ी सोने की हो या लोहे की, जंजीर कैसी भी हो, जंजीर ही है, उसका स्वभाव बांधना ही है। परंतु हम कहते नहीं नहीं, ये सोने की बेड़ियां हैं, यानी ये स्नेहपूर्ण बेड़ियां हैं, ये परिवार के जन हमसे प्रेम करते हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते।
ये सोने की बेड़ियाँ। और लोहे की बेड़ियाँ कैसी? जो हमसे प्रेम ना करे तो भी हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तो भी पड़े रहेंगे घर में, कोई सम्मान नहीं देगा तो भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी बेड़ियाँ। धृतराष्ट्र जी का दृष्टांत आता है ना कि विदुर जी कहते हैं कि उन्हें मतलब उनके हृदय को चोट पहुँचे और वो भगवान के भजन की ओर अग्रसर हों, तो वो उन्हें देते कि तुम इस बुढ़ापे में भी भीम के द्वारा दिए गए हैं, जो कुत्ते की तरह जो रोटियां देता है, उसको स्वीकार कर रहे हो। तुमने उनके साथ इतना सब कुछ कर दिया तो भी तुम कैसे निर्लज्जों की तरह उनके घर में पड़े हुए हो और आराम से रह रहे हो। तुम्हारे 100 के 100 पुत्र का उन्होंने वध कर दिया तो भी तुम आराम से पड़े हो। ऐसी ऐसी क्रूरपूर्ण बातें उन्हें सुनाते हैं, तब उनके हृदय को आघात पहुंचता है। ईर्ष्या युक्त आघात नहीं पहुंचता कि अब ईर्ष्या हो गई ये सब सुनकर पांडवों से। दुख होता है कि हाँ, हमारी इतनी वृद्धावस्था आ गई और इतना सब कुछ हमने देख लिया अपने जन्म में, उसके बाद भी हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा, उसके बाद भी हमें आसक्ति है राज्य से, परिवार से, उसके बाद भी आसक्ति है। ये भावना लेकर गए थे भगवान का भजन करने के लिए। ईर्ष्या युक्त घर छोड़कर नहीं चले गए थे कि अब हम पांडवों के साथ नहीं रहेंगे, उन्होंने तो अरे इतना सब कुछ कर दिया हमारे साथ, ऐसी भावना लेकर गए थे। तो ऐसी ही हमारी अवस्था है कि इतना सब कुछ हमारे साथ हो जाने पर भी इतने दुख में, इतने कष्ट में हम रोज रहते हैं, हमारा मन विचलित रहता है, हमेशा दुखी रहता है, शोभ युक्त रहता है, उसके बाद भी हम भगवान की शरण नहीं लेना चाहते। हमें मालूम है, शास्त्र बताते हैं कि एकमात्र सुख तभी मिलेगा, शांति तभी मिलेगी जब भगवान की शरण लेंगे, तो भी हम उनकी शरण नहीं लेना चाहते। या तो यूँ कह लीजिए कि हम सुख और शांति चाहते ही नहीं, इसी दुख में हमें आनंद आता है, ये दुख हमें सुख लगता है। वो है ना, धुएं फिक्र में धुएं को उड़ाता चला। फिक्र नहीं करते कि ये मनुष्य योनि बीतती चली जा रही है और इसे ऐसे ही कौड़ियों के भाव बेचते चले जा रहे हैं इन मामूली भौतिक आसक्तियों के चक्कर में। ये आसक्तियाँ बोलने में तो कितनी लगती है ना कि बस अभी सुना, अभी बोला और अभी छोड़ दिया, पर है बहुत मुश्किल इन्हें छोड़ना, बहुत मुश्किल है। इन आसक्तियों की जंजीरें हैं ये, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते, इन्हें काट नहीं सकते, अपने स्वयं के प्रयास से तो बिल्कुल भी नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। इन्हें तोड़ने के लिए, इन्हें काटने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, जिसके हाथ पांव बंधे ना हो, जो मुक्त हो। ऐसा व्यक्ति चाहिए। जिसके पहले से ही हाथ पांव बंधे हैं, वो क्या हमारी बेड़ियां काटेगा। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके हाथ पांव मुक्त हों, और वो हैं गुरुजन, वैष्णवजन। वो मुक्त हैं, उनके अंदर सामर्थ्य है, उनमें बल है हमारी इन जंजीरों को काटने का, इनका छेदन करने का, उनमें बल है। उनकी वाणी में ऐसा बल है कि बार बार सुनने से, जब हम उनकी वाणी को बार बार सुनते हैं, तो हमारे हृदय में एक विचलन, एक बवंडर सा पैदा होता है। ऐसा लगता है कि वो हमें सत्य दिखाते हैं, सत्य का आईना दिखाते हैं। वो चक्षु प्रदान करते हैं। चक्षुदान दिले जेई, जन्म जन्म प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ऐसा दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं अपनी वाणी के द्वारा, कि हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं, हम देख सकते हैं ठीक ढंग से कि जो संसार है, इस संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो हमें कहाँ लेकर जाएगी, और सच में हम दुखी हैं तो किस प्रकार दुखी हैं, और निकलना है तो कैसे निकलना है। ये मुक्त जीवात्माएं, ये हमारी बेड़ियों को काटते हैं। जैसे कि ये जो बंदी गृह है, ये जो इच्छाएं हम करते हैं, ये जो संसार है, जो कारागार है, ये जो जेल है, इसमें, इस जेल में एक जेलर होता है। जैसे कि नॉर्मल जेल होती है, उन्हें जेलर होता है, और जेलर को कौन भेजता है? जेलर को भेजती है सरकार उस जेल के अंदर। ऐसे ही जो
कैदी होते हैं जिन्होंने गलत कार्य किया होता है, उन कैदियों को, उन चोरों को या जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन्हें कौन भेजता है? कोर्ट, सरकार ही भेजती है। जेल में उन्हें भी सरकार भेजती है, परंतु वो अपने गलत कर्मों की वजह से वहाँ आए हैं, और जो जेलर है वो उन्हें ठीक करने के लिए आया है। दोनों में फ़र्क है। दोनों जेल के अंदर हैं, दोनों को भेजा भी सरकार ने है, लेकिन दोनों के पास में फ़र्क है। एक अपने कुकर्मों को या सुकर्मों को करने के लिए, भोगने के लिए आया है, और दूसरा उनको ठीक करने के लिए, जो कैदी हैं उनको ठीक करने के लिए आया है, उन पर नज़र रखने आया है। तो जो कैदी हैं उनकी सज़ा कम हो जाती है। कब? यदि वो अपना आचरण सही रखते हैं उस जेल के अंदर। और जो जेलर है वो उनके आचरण को देखता है। वो आचरण को देखता है, और वो किससे रिकमेंड करता है उनके बारे में? सरकार से। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर भेजता है कि देखिए ऐसे ऐसे फलाना फलाना कैदी है और इसका आचरण बहुत अच्छा है, परंतु इसकी सज़ा बहुत लंबी है, इसे माफ़ कर दीजिए, इसकी सज़ा को कम कर दीजिए या इसे रिहा कर दीजिए। ऐसे ही गुरुजन, वैष्णवजन, उन्हें भेजते हैं भगवान इस धराधाम पर हमें ठीक करने के लिए। और जब वो देखते हैं कि हमारा आचरण भक्ति युक्त है, हमारी सेवा निष्कपट है, तो वो रिकमेंड करते हैं भगवान से हमारे लिए, प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। अपनी वाणी के द्वारा हमें ठीक करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जब भगवान उनकी प्रार्थना को सुनते हैं तो भगवान तो हैं ही भक्त वत्सल, हैं ही भक्त वत्सलता का उनके अंदर गुण है, तो अपने भक्त के वशीभूत होकर वो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और हमारी सज़ा को कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, हमारे प्रारब्धों को काट देते हैं। संचित, क्रियमाण, जितने भी 3 प्रकार के जो हमारे प्रारब्ध होते हैं उनको काट देते हैं, और प्रारब्धों को काट कर हमें इस भव बंधन से मुक्ति दे देते हैं। अपने धाम में हमें बुला लेते हैं, अपनी सेवा, निज चरणों की सेवा प्रदान करते हैं भगवान हमें। तो ये सब कार्य करते हैं वो लोग जो स्वयं मुक्त हैं, वो ये कार्य कर सकते हैं। और ऐसे ही जो वैष्णव जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, इसलिए इनमें कभी ना मर्त्य बुद्धि नहीं देखनी चाहिए कि ये हमारी ही तरह हैं, इसी संसार में हैं, हमारी ही तरह हैं, बस हमसे थोड़ा श्रेष्ठ हैं, नहीं थोड़ा ज्ञान हमसे अधिक है, थोड़ा बोल लेते हैं भगवान के बारे में, बता लेते हैं, थोड़ा हमारी तरह ही रहते हैं, इनका जीवन परिचर्या, इनकी जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारी ही तरह है। ऐसे मर्त्य नहीं लेना चाहिए उन्हें, उनके प्रति कभी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि इस जाति के हैं या उस जाति के हैं, कभी नहीं, ये गलत होता है। इससे मुझे एक बहुत सुंदर एक वृतांत याद आता है श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी हैं उनके शिष्य हैं, उनके पार्षदगण हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति मठ में आते हैं और बहुत मतलब भक्ति कुमुद जो संत गोस्वामी महाराज जी हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, कथा सुनते हैं। नित्य प्रति कथा सुनते सुनते उनके हृदय में वैराग्य जागृत होता है और वो सोचते हैं कि अब मुझे इस मठ में मतलब मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए और भगवान का भजन शुरू करना चाहिए, ठीक ढंग से अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो क्या होता है कि वो ना, उन्हें उसी दौरान पता लगता है कि एक कोई और भी है इसी मठ में जो दीक्षा प्रदान करते हैं और वो ब्राह्मण कुल के हैं, ऐसा पता लगता है। और जो भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी हैं, मतलब बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो वो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए थे। तो ऐसा सोचते हैं और वो जाते हैं भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास। वो ब्राह्मण कुल के में पैदा हुए थे। तो उनसे कहते हैं कि देखिए मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उनके ना अंदर एक मतलब उनका नेचर था, एक स्वभाव था कि जब कभी दीक्षा देते थे उससे पहले देखते थे कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, कितना वक्त हो गया इसे मठ में कथा सुनते सुनते, किससे जुड़ा है, किससे शिक्षा ले रहा है, हाँ भजन कर रहा है, कैसा कर रहा है।
तो वो देखते थे ऐसा। तो जब उन्होंने पूछा कि आप कब से कथा सुन रहे हैं, किससे कथा सुन रहे, तो बताते कि मैं भक्ति कुमुद जो संत गोस्वामी महाराज जी हैं उनसे कथा सुनता हूँ, उनसे शिक्षा ले रहा हूँ। तो बोला तो आपने उनसे दीक्षा क्यों नहीं ली? तो व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने उनसे दीक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि वो ब्राह्मण जाति के नहीं थे और आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो मैंने आपसे दीक्षा। तो ये सुनकर भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को बहुत विक्षोभ होता है और बहुत ही क्रोध आता है, और वो उनसे कहते हैं कि बस तुमने ये बात कहकर ना केवल अपने आप को अपवित्र किया है बल्कि मुझे भी अपवित्र कर दिया है। ऐसी बात कहकर तुम अभी गंगा जी में जाओ और कपड़ों समेत स्नान करके आओ, क्योंकि तुम्हारे कपड़े भी अपवित्र हो गए, तुम्हारे वस्त्र भी अपवित्र हो गए। ऐसी बात बोलकर वैष्णव में कभी जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। वो तो अच्युत भगवान के सेवक हैं जो कभी च्युत नहीं होते, जिनकी वाणी जो कभी अपने पद से च्युत नहीं होते, जो कभी अपने भजन से च्युत नहीं होते, उनकी अपनी वाणी से च्युत नहीं होते, ऐसे अच्युत भगवान के सेवक हैं। तुमने उनमें जाति बुद्धि की ऐसे। तो वो रोते रोते जाते हैं गंगा जी में कपड़े समेत स्नान करके और आते हैं, और उसके बाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनको सब कुछ सत्य सत्य बता देते हैं। तो बताते कि अरे तुम मेरे पास क्यों आए, तुम्हें तो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास ही जाना चाहिए। देखिए वैष्णव का सामंजस्य आपस में कितना प्रेम, ये प्रेम हम समझ नहीं सकते जब तक उनकी हम निष्कपट रूप से सेवा ना करें। तो वो कहते हैं कि तुम उनके पास जाओ, देखो वो तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो तो मुझे घर से मुझे लेकर आए थे मठ में, तुम उन्हीं के पास जाओ, तुम उन्हीं से दीक्षा लो। फिर वो उनके पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, तुम उनके पास जाओ, वो तो परम वैष्णव हैं, तुम उनके पास जाके दीक्षा लो। इस प्रकार 2-3 बार ऐसे जाते हैं आते हैं, और वो भक्त भी अच्छे, हमारे जैसे होते तो हम बोलते यार छोड़ो दीक्षा ही नहीं लेनी इनसे, ऐसे ही हम ऐसे मर्त्य बुद्धि रखते हैं। वैष्णव को समझने के लिए भी ऐसे सुकृतियाँ, ऐसे सुकृतियों का बल होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि हम उनके व्यवहार को, उनके आचरण को समझ पाएं। वैष्णव को समझना बहुत मुश्किल है। एक बार के लिए हम भगवान के लीला चरित्र को सुनकर उनको समझ सकते हैं, परंतु वैष्णव का चरित्र समझना बहुत मुश्किल है, उन्हें नहीं समझ सकते हम। बंशीदास बाबा जी महाराज को लीजिए, बंशीदास बाबा जी महाराज देखते थे कि ये जो भौतिक लोग हैं ये मेरे पास आते हैं, मेरे भजन को खराब कर देते हैं। तो वो क्या करते थे, एक दिन उन्होंने मछली के कांटे वाटे कहीं से ले आए, 2-4 शराब की बोतलें ले आए और उसे अपनी कुटिया के बाहर रख दिया, मछली के कांटे ऐसे बिखरा दिए। तो जो भौतिक लोग उनके पास आते थे, हमें ये दे दो, हमें ये चाहिए, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे जो हमारे घर में क्लेश है, हमारे कष्ट है, ये रोग है, इसे दूर कर दो, ये सब करते थे। तो इसको उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। तो जैसे लोग आए, देखा कि कांटे वाटे पड़े, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो दिखावे का संत है, तो चले गए, हो गया ना अपराध। तो ये हम समझ नहीं सकते वैष्णव की क्रियाओं को, बहुत मुश्किल है कि वो कब क्या क्यों किस लिए करते हैं, कुछ नहीं समझ सकते। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जी रात को जग के 12-1 बजे के आसपास अपने घर में पूड़ी बना रहे थे। तो उनकी पत्नी उठती और दूर से देखती, अरे ये इतनी रात को उठकर पूड़ी बना रहे हैं। तो क्या उन्हें रात के समय भूख लगी थी? रात को भूख नहीं लगी थी उन्हें, वो तो नित्य परिकर हैं, वो तो भूख सहन कर सकते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि को जो गोपियाँ होती हैं, जब वो 56 भोग देने जाती हैं तो दुर्वासा मुनि फिर वापस आते समय कहती हैं अब हम यमुना जी कैसे पार करें? तो बोले आई कैसे थी? बोला कृष्ण ने कहा था कि तुम यमुना जी के सामने खड़ी होकर उनसे प्रार्थना करना कि यदि कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी किसी स्त्री का मन से भी चिंतन नहीं किया हो, तो यमुना जी तुम्हें रास्ता दे दे। तो उन्होंने रास्ता दे दिया। तो बताइए, तो अब हम वापस कैसे जाएं? तो बोले ठीक है, तुम यमुना जी के सामने खड़ी होकर ये कहना कि यदि दुर्वासा मुनि यानी मैंने एक अन्न का दाना भी स्वीकार ना किया हो,
अपने जीवन में कभी अन्न ग्रहण ना किया हो, एक अन्न का दाना भी, तो यमुना जी तुम्हें रास्ता दे दे। तो गोपियाँ आश्चर्य पड़ जाती है, ये पड़ा सही है। कृष्ण सदैव हैं स्त्रियों के पीछे भागते हैं, कभी इधर कभी उधर, और हमने ऐसा कहा कि ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दे, तो रास्ता दे दिया यमुना जी ने। और यहाँ दुर्वासा मुनि को हमने 56 भोग खिलाया है, पेट भर के इन्होंने सारा पदार्थ खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जीवन में एक अन्न का दाना ग्रहण ना किया हो तो यमुना जी रास्ता दे दे। खैर गई तो देखा, ऐसा बोला, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। बड़ी अचरज में पड़ गई। फिर इसका राज पूछते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण बताते हैं कि जो दुर्वासा मुनि हैं, जो योगी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो इतने, जैसे भगवान आत्माराम होते हैं ना, आप्त काम होते हैं, अपने में ही रमण करने वाले, उन्हें किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी आत्माराम आप्त काम होते हैं, उन्हें बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वो खाएं तो भी ठीक, ना खाएं तो भी ठीक, वो सब उनके लिए एक बराबर है। सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक बिना खाए पिए सोए निरंतर परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं, और परीक्षित महाराज भी सुन रहे हैं। ये भगवान के भजन के बल का प्रभाव, भक्ति का बल। एखन भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले। तो इन्हीं वैष्णव के प्रति, ऐसे वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि या मर्त्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हम इन्हें नहीं समझ सकते तब तक जब तक हमारी सुकृतियाँ का इतना बल ना हो जाए कि हम उन्हें समझ पाएं। नहीं समझ सकते, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। यदि कभी अपराध होने लगे उनके प्रति तो उनसे क्षमा याचना करके साइड हो जाना चाहिए। या यदि हम इतने वो हैं, इतना हमारे अंदर समर्थ है, तो उनसे अपने हृदय की बात को कह देना चाहिए। या किसी ऐसे वैष्णव जन को जो बल रखते हों हमें उनकी महिमा को समझाने का। जैसे कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो शिष्य थे, जब उन्होंने बोला उनके शिष्यों ने कि भक्तिविनोद ठाकुर जी से कि देखिए ये तो हम तो यहाँ आए थे कि हमें मंजरी भाव की शिक्षा प्रदान करेंगे, एकादश भाव देंगे, हाँ, और ये तो हमसे कुआं खुदवा रहे हैं, बाड़ी लगवा रहे हैं, बैंगन आलू उगवा रहे हैं, हमसे फूल उगवा रहे हैं। ये काम थोड़े ना करने आए थे हम घर बार छोड़कर। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी हैं, वो कहते देखो अभी तुम्हारे अंदर उन एकादश भाव को ग्रहण करने का बल नहीं, मंजरी भाव को सुनने की अभी तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं। तुम निपट कामी हो जाओगे, भौतिकता में और अत्यधिक लीन हो जाओगे। इसलिए वो तुम्हें बल मिले, तुम्हें चित्त बल प्राप्त हो, तुम्हारी सुकृतियाँ बढ़ें, इसके लिए तुमसे सेवा करवा रहे हैं कि जो तुम आलू उगा रहे हो, बैंगन उगा रहे हो, फूल उगा रहे हो, ये भगवान की सेवा में लगेगा, जिससे तुम्हें बल प्राप्त होगा। तो ऐसे वैष्णव की शरण में जाएं। यदि हमसे किसी अन्य वैष्णव के प्रति अपराध हो रहा है तो उससे क्षमा याचना करते हुए दूसरे वैष्णव के पास जाके उनके महत्व के बारे में जानने का प्रयास करें, ताकि हमारा अपराध न बन पड़े उनके प्रति। अब समय भी हो चुका है और मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करती हूँ। किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, वैष्णव के ऊपर ही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, जो अपने जीवन काल में जो बहुत ही अच्छे एक महान वैष्णव रहे हैं, भगवान के पार्षद, नित्य उनके संगी, ऐसे जब वो 102 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और जब वो बहुत वृद्ध हो गए थे, अपने लीलाओं को समेटने से कुछ समय पूर्व उन्होंने किसी से भी बोलना बंद कर दिया था। मतलब किसी से बातचीत नहीं करते थे, बिल्कुल बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, मौन रहते थे। तो बहुत प्रार्थना करते थे, उनके जो शिष्य होते थे प्रार्थना करते थे कि गुरुजी ने हमें वंचित कर दिया, बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते किसी से, क्यों नहीं बोलते। तो इस प्रकार से मौन रहते। तो एक बार भक्ति को वो संत गोस्वामी महाराज जी उनसे मिलने आते हैं। जब उनसे मिलने आते हैं तो क्या करते हैं कि
उनसे बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बातचीत करते हुए जब वो लौट कर जा रहे होते हैं तो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी उन्हें देखते हैं और कहते हैं प्रसाद पाकर जाना, प्रसाद लेके जाना। इतना कहने के बाद वो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और जब वो चुप हो जाते हैं तो सब जितने वहाँ पे उनके शिष्य खड़े थे वो सब सुनकर अवाक रह जाते हैं कि आज गुरुजी ने इतने समय के बाद बोला कैसे। एक शब्द बोला, प्रसाद लेके जाना, बस इतना बोला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी से। और उसके बाद वो दोबारा मौन हो गए। तो ये बात पता लगती है कि जो वैष्णव जन होते हैं, जो साधु जन होते हैं, वो भगवान के लीलाओं में, समाधियों में स्थिर रहते हैं। और उन पर ये वृद्धावस्था का, ये इन रोग का, इन बीमारियों का, क्लेशों का, जो बाहरी रूप से देखने में जो क्लेश दिखते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके मन पर, उन पर। ये तो बाह्य दशाएं हैं। आंतरिक दशा से वो हमेशा समाधि में युक्त रहते हैं, भगवान से उनका योग रहता है, जुड़े रहते हैं भगवान से। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। कथा में यदि किसी प्रकार का कोई दोष हो गया हो या कोई ऐसी बात जो हृदय को ठेस पहुँचाती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बाकी अगर कोई ऐसी बात हो या ऐसे कोई तत्व हो, कोई विचार हो जो आपको अच्छा लगा हो, वो सब कुछ हरि गुरु वैष्णव की कृपा ही है। एकमात्र उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई वाणी है जिसे मैंने बोला है। और मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि भगवत भक्ति के और अग्रसर हो सकूँ, भगवान का भजन कर सकूँ, निष्कपट रूप से आचरण युक्त होकर भगवान का भजन कर सकूँ, इस मनुष्य योनि को, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद ना होने दे पाऊँ। इसलिए मैं भी यही प्रयास कर रही हूँ। और आप लोग सब मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं अपने इस मनुष्य जीवन को यूँ बर्बाद ना करूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।